रचना शायरी में सबसे पहले हम लोग अभी चालू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ठीक है, क्योंकि एज इट इज नेसेसरी इन इवन प्रेजेंट सिनेरियो टू लर्न व्हाट एग्जैक्टली इज द anatomy of the lung, so that you will be in a better position to understand the present pathophysiology of COVID situation, as we people are undergoing a very devastated condition of COVID, right? But even in your physiology, they have started the respiration. So in continuation of it, I am starting the anatomy of lungs. But prior to that, there are multiple things what you will have to understand. What is the definition of post and kala? Right? परिभाषा हम लोग दो चीज देखेंगे. What exactly is the post and what exactly is the kala? So when actually in modern science, the abdomen and thoracic cavities, there is a cavity in your middle part of your body, right? What Ayurveda says. So they have included the complete cavity as a one, whereas in anatomy they have divided into the thorax and the abdomen. ठीक है, anatomy मध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, thorax आणि abdomen हे वेगवेगळं केलेलं आहे. पण आयुर्वेदामध्ये कोष्ठ म्हणून सगळं काही एकच मानलं गेलं आहे. याने आयुर्वेद में कोष्ठ तुम्ही ऐकला असेल, कोष्ठागार, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कोष्ठागार ये शब्द. कोष्ठागार जो ज्यांच्याकडे शेती आहे किंवा जे धान्य वगैरे ठेवतात त्याला कोठी म्हणतात, बरोबर आहे, कोठी. आ रहा है बराबर, कोठी म्हणतात, राइट. थोड़ा सा इसको ये कर क्लोज झूम. सो कोठी म्हणजे काय? कोठी इज व्हॉट? एनीथिंग विच हैज गॉट द कैपेसिटी टू स्टोर समथिंग. काही पण वस्तू जी आहे त्याला स्टोर करने, उसको स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, ये दिखाओ प्रसाद, ये अलमारी दिखाओ. तो ये अलमारी भी क्या है, पोस्ट है या कोठी है, ठीक है, समझ में आ गया. इसके अंदर क्या है, एक वैकेंट प्लेस है, देयर यू कैन प्लेस समथिंग, ठीक है. फिर देन देयर आर शेल्व्स. सो इसके अंदर जरा पार्टीशन करो ना करो, लेकिन पोस्ट का मतलब क्या हो जाता है, संदूक या पेटी. पोस्ट का मतलब क्या होता है, संदूक या पेटी. तो उसको उन्होंने क्या किया है, कोष्ठांग, अंग, कोष्ठांग करके उन्होंने क्या किया, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है थोरैक्स और एब्डोमेन में, उनको उन्होंने क्या कर दिया, एक नाम दे दिया गया जिसका नाम है कोष्ठांग. तो कौन सा है, कोष्ठ की व्याख्या उन्होंने कैसे कर दी, कोष्ठांग की व्याख्या, स्थानान्य आम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च रुत् उंडुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते. वापस से बोल रहा हूँ कि स्थानान्य आम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च रुत् उंडुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते. कोष्ठ की व्याख्या दी. तो कोष्ठ यानी क्या, ऐसा स्थान जिसमें क्या है, स्थानान्य आम का स्थान जो है, अग्नि का स्थान जो है, और पक्वान, स्थानान्य आम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य, मूत्र यानी मूत्र, रुधिर यानी रक्त, रुधिरस्य च रुत् उंडुक सीकम फुफ्फुसश्च लंग. रुत् यानी हृदय, उंडुक यानी सीकम, और फुफ्फुस का जो स्थान है उसको उन्होंने क्या कह दिया, कोष्ठ के, ठीक है. कोष्ठांग में भी उन्होंने यही सारी चीजें कह दी. कोष्ठांग में भी क्या है, हृदय है, फुफ्फुस है, महास्त्रोत जिसे बोल दिया गया, क्लोम है, अग्नि का स्थान है, हृदय का स्थान है, और वृक्क का स्थान है,
तो ये सारी चीजें जिसमें आ गई है वो क्या है, कोष्ठ। अग्नि स्थानाने, आम यानी क्या, आम यानी क्या, आम यानी पढ़े हो अभी तक, किसी ने पढ़ा है आम की डेफिनेशन, कोई बोल सकता है आम यानी क्या, अपक्वम अन्नम इति आमम। आम म्हणजे काय, अपक्वम, जे पक्व झालेलं नाहीये ते काय है, आम है। जो पक्का नहीं है वो आम है। पक्का नहीं है इन द सेंस, हम तो आप बोलोगे सर हम तो पका हुआ खाते हैं, राइट, हम तो चावल पका हुआ खाते हैं, तो सब्जी पका हुआ खाते हैं, तो सारी चीज़ पका खाते हैं, लेकिन आम की डेफिनेशन क्या होगी, आम की डेफिनेशन क्या है, अपक्वम अन्नम इति आमम, कि हम जो खा रहे हैं वह कन्वर्ट किसमें होगा, नस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज। तो इसके कन्वर्जन के पहले, यानी कन्वर्जन को हमको क्या लगने वाला है, रूप चेंज करने के लिए हमें अग्नि की आवश्यकता होगी। तो अग्नि की प्रक्रिया जब तक नहीं होगी उसको क्या कहते हैं, आमम। उसको क्या कहते हैं, आम। आम की दो डेफिनेशन हो गई, अपक्वता और आम का एक और डेफिनेशन आता है ज्वर के अध्याय में, मिथ्या आहार विहाराभ्याम, मिथ्या आहार विहार करने से दुष्य आमाशयगतम, दुष्य आमाशयगतम बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदासुरसन, यानी अग्नि की प्रक्रिया जब नहीं होती तो वहां पर आम की उत्पत्ति होती है, यानी दुष्य आमाशयगतम मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषा ही अध्यपाचित। मिथ्याहार विहार से क्या हो जाएगा, अन्न जो आपने खाया हुआ है वो क्या कैसा रह जाएगा, अपक्व या कम पक्व रहेगा। वो मैं आपको बताता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ। अपक्व या अर्धपक्व रहेगा, उस अपक्व या अर्धपक्व को आम कहते हैं, इतना बता दें। तो स्थानाने आम, इस आम का जो एक्शन करेगा अग्नि, उसका भी स्थान किधर है, कोष्ठ में, क्योंकि आप खाओगे तभी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो वो जो अग्नि या वो जो मेटाबॉलिज्म में कार्यरत रहने वाले एसिड्स है, जो कोई भी चीज किसमें उसको कन्वर्ट करता है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ योर फूड इनटू सिंपलर फॉर्म and again then simpler into complex form, वो जो मेटाबॉलिज्म में लगने वाले एसिड्स है, डाइजेस्टिव जूसेस है, वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, अग्नि में आ जाएगी। स्थानाने आम, अग्नि और पकवान। पकवान मैंने क्या, ये आम पर अग्नि की एक्शन होने के बाद जो कुछ भी पक्व रह जाएगा, पक्वाशय में चला जाएगा, उसको हम लोग पक्व कहते हैं। पक्व यानी वैन जो कुछ आपने खाया उसका रूपांतर एक अग्नि की एक्शन के बाद जो कुछ हो गया वह क्या हो जाएगा, पक्व हो जाएगा, तो उसको पक्वान नाम कह देंगे। और उसमें से क्या निकलेगा, मूत्रस्य उदीरस्य च, तो जो कुछ वाटर इंटेक है वो आपके बॉडी से बाहर निकलने के लिए क्या निकलेगा, मूत्र और रुधिर। रुधिर यानी रक्त, रक्त से संबंधित जो भी है, मूत्र से संबंधित जो कुछ फैक्टर, जो कुछ ऑर्गन्स है, पक्व से संबंधित जो कुछ ऑर्गन्स है, अग्नि से संबंधित जो कुछ ऑर्गन्स है, आम से संबंधित जो कुछ ऑर्गन्स है, हृदय, मुंडक और फुफ्फुस। बड़ा मजेदार बात है कि हृदय को अलग बोल दिया, मुंडक को अलग बोल दिया, फुफ्फुस को अलग बोल दिया, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी चीजों से इनका संबंध नहीं है, राइट। इसके भी स्थान, हृदय का, फुफ्फुस का और मुंडक का स्थान जहाँ पर है वो क्या है, कोष्ठ, ऐसा शास्त्र में बोला, ठीक है, राइट। फिर एक और चीज आ गई कला। कला को क्यों समझना है, एक पुरुष है, राइट, उसके ऊपर बाघ है, राइट, स्टमक ट्री है, ये बाघ है, उसको हमने क्या कर दिया, काटा। जब कहीं मार दो, कशाने मारतो, उलाडी मारा किंवा कोयता मारा, आणि चिन्ह कास्टेशु, याचा ही कास्टेशु, याला जेव्हा इसको जब मारते हो आप या ऊपर की जो छाल निकाल देते हो, वो
वो निकालने के बाद में यथा ही सार काष्ठेषु, जो सार आपको दिखता है, यानी व्हाइट व्हाइट आजकल जो लेयर दिखता है, दैट लेयर इज नोन एज यथा ही धातुषु मास धातुषु छिंडेन, यानी मास धातु पर, यानी यहाँ पर हमने जो काट दिया उसके बाद जो लेयर्स दिखेंगे, जो आपको लेयर दिखती है वह क्या है, वह कला है। यथा ही सार काष्ठेषु छिद्यमानान दृश्यते, यानी उसको काट देने के बाद में जो सार दिखता है वैसा ही मास धातु पर आघात होने पर जो आपको नजर आएगा वह क्या है, कला है। ऐसे दूसरी एक और परिभाषा क्या मिलती है, धातु आश्रय अभ्यंतर, धात्वाश्रय और अभ्यंतर मर्यादा। क्या बोल दिया गया, धातु और आश्रय के बीच जो मर्यादा है उसको क्या कहा, कला कहते हैं। कला, धातु और आश्रय अभ्यंतर मर्यादा, यानी एवरी द परमिएबल मेम्ब्रेन्स और व्हिचएवर मेम्ब्रेन्स आर देयर, जो धातु और आश्रय के बीच में विद्यमान रहते हैं और सेपरेशन करते हैं, राइट। तो वो कितने प्रकार के बोल दिया गया, उसके टाइप्स बोल दिए गए, मास धरा कला, मास धरा कला, फिर रक्त धरा कला, मेरु धरा कला, राइट। मास धरा कला सब प्रकार बोल दिए गए उसका, मास धरा कला, रक्त धरा कला, मेरु धरा कला, श्लेष्म धरा कला, श्लेष्म धरा कला, ये बोल दिया गया। मास, रक्त, मेद, श्लेष्म, पुरुष धरा कला, पित्त धरा कला और शुक्र धरा, पुरुष धरा कला, पित्त धरा कला और शुक्र धरा, इतने 7 प्रकार की कलाएं बताई। कला का मतलब समझ में आ गया, इट इज अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, या एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है विच सेपरेट्स two tissues from each other or two structures from each other। इसको समझने के लिए आपको श्लेष्म धरा कला में आप जब जाओगे तो श्लेष्म धरा कला में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन which surrounds the joints, वो क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड को पकड़ के रखता है, राइट। So any membranous structure which separate आपके धातुओं को, धातु और आश्रय, what is आश्रय, धातु आश्रय अभ्यंतर मर्यादा, what is आश्रय, आश्रय is the अवस्थान प्रदेश, आश्रय का मतलब क्या है, अवस्थान प्रदेश, यानी यहाँ पर जो आपके रसादी धातु है वो थोड़े देर के लिए रुकते हैं, अवस्थान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आश्रयस्तु अवस्थान प्रदेश, ठीक है। तो आश्रय कितने, आश्रय कितने, आश्रय कितने, कितने आश्रय को जानते हो आप लोग, अरे एक को जानते हो ना, कौन, हाँ। सो आशय कितने हैं, 7 आशय है, वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय,
1 2 3 4 आमाशय 1 2 3 4 5 6 आमाशय नहीं है मूत्राशय मूत्राशय 1 2 3 4 5 आमाशय और गर्भाशय 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 आशय होंगे। लेकिन ये आशयों का मतलब क्या है? अवस्थान, यानी हमने खाना खाया, जो कुछ हमने खाया वो स्टमक में जाके थोड़ा देर के लिए रुक गया, ठीक है। जो बेसिक एक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म था वो कहाँ पे हुआ? एब्डोमेन में हुआ, लेकिन वहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुका। तो वो रुकने वाला जो स्पेस है, कारण है, उसको आशय कहते हैं, राइट। रक्ताशय कहाँ पे बोल दिया गया? प्लीहा और यकृत की लाइनिंग्स में बोल दिया, जहाँ रक्त थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठीक है। तो ये जो कलाएं हैं, कला का मतलब समझ में आ गया? कला इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वो टिश्यू को एक दूसरे से अलग करने वाली जो कोई मेम्ब्रेनस सेमी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स whichever the layers are present which are separating two tissues are called kala. A structure which holds something for some time is called ashaya. ये लोग आशय और इसमें फर्क पता चला कि नहीं चला मेरे को? हाँ, बात समझ में आई कि थोड़ी देर के लिए जहाँ रुकते हैं आमाशय में, आम थोड़ी देर के लिए जिसमें जाके रुकेगा। मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र थोड़ी देर के लिए रुकेगा, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू ड्रेन आउट फ्रॉम योर बॉडी, इट इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम योर बॉडी। सो ये सारी चीजें जो है आशय और ये जो है कला, ये हमने क्यों बोल दिया? क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस कोष्ठ का एक कोष्ठांग है which is called फुफ्फुस। उसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं। लेकिन फुफ्फुस से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? फुफ्फुस आवरण कला, द टू प्लूरास। बात समझ में आई यहाँ पे? सो ये पढ़ने के लिए हमने क्या देखा? कला देखा, यानी फुफ्फुस आवरण कला हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम फुफ्फुस में जाएंगे। Got the point? समझ में आया बात? सो ये सारी चीज का इंपॉर्टेंस क्या समझ में आ गई? रुमाल हमने ले लिया हाथ में, बहुत खतरनाक चीज है, इसका हमें पता नहीं, ये टोटली इन्फेक्टेड हो चुका है। मेरा नहीं है, दिमाग में क्या हुआ? इन्फेक्टेड पेशेंट का है या नहीं? तो ये लेके आने का डस्टर, राइट। सो नाउ जो फुफ्फुस आवरण कला और प्लूरा, ये हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम जब कला पढ़ेंगे, कला क्या करेगी? धातु, आशय, अभ्यंतर, मर्यादा। आशय क्या है? यहाँ पर जो लंग इटसेल्फ इज आशय। लंग क्या है? वो खुद क्या है? एक आशय है। यहाँ जो थोरासिक कैविटी में जो इसे सेपरेट करेगी विद जो थोरासिक केज जो फॉर्म हुआ है, उसमें क्या है? जो रिब्स है, जो इंटरकोस्टल स्पेस है, जो इंटरकोस्टल मसल्स है, उन सब से इसको जो सेपरेट करेगा वह क्या है? फुफ्फुस आवरण कला और प्लूरा, राइट। समझ में आएगा? सो एज यू सी, थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर आपको तब फुफ्फुस का समझ में आना चाहिए। Whenever you want to learn, सिंपल है। एनाटॉमी हमारे साथ पढ़ोगे, बहुत सिंपल है। ऐसा हाथ कर लो, ऐसा कर लो, आपको चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है, आप केवल उन चीज़ों को याद करो क्या है,
जैसे ये हाथ को मैंने सामने रख लिया, सो व्हाट यू विल गेट, एक जो स्ट्रक्चर है लंग का वो कैसा रहेगा, इस तरीके का है। इट हैज गॉट एक अपेक्स है और इसको बेस है और अपेक्स है, राइट, और सरफेसेस है कुछ। सो सरफेसेस कौन से है, कोस्टल सरफेस, मीडियास्टेनल सरफेस, इंफीरियर सरफेस। कोस्टल सरफेस हो गया, डायफ्रागमिक सरफेस और इंफीरियर सरफेस आ गया, बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर लाई करता है डायफ्राम, ऑन द डायफ्राम, इसके ऊपर लाई करता है, डायफ्राम के ऊपर लाई करता है। सो दिस सरफेस विल कॉल्ड एज डायफ्रागमिक सरफेस। दूसरा है टेबल ही बदल दिया। So this is called the diaphragmatic surface। ये क्या हो गया, डायफ्रागम आ गया। ये सारी कोस्टल सर्फेसेस आ गई। कोस्ट यानी किनारा, राइट, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, राइट। अभी ऋतिक कहाँ बैठा हुआ है, एट द कोस्ट ऑफ द क्लासरूम वॉल, टुवर्ड्स द वॉल, राइट। यू पीपल आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द स्ट्रक्चर और इन द मिडल ऑफ द रूम। समझ में आ गया? तो ये कोस्ट की ओर हो गया। सो एज दे आर टुवर्ड्स द कोस्ट, क्या कहते हैं इसको, कोस्टल। ये जो बीच का एरिया है इसको क्या कहते हैं, मीडियास्टाइनल, राइट, मीडियास्टाइनम, beauty of mediastinal surface, the surface in between the two lungs where the most important organ of your body is placed. That surface is known as mediastinal surface। समझ में आ गया? This is called diaphragmatic surface। This is called apex, ऊपर, apex, right? समझ में आ गई बात? कोस्टल, समझ में आ गई बात? मीडियास्टाइनल, समझ में आ गई बात? Then when I am talking about the pleura is what? Again it is a membrane, it is a collar, right? It is a serous membrane which covers the lungs. What is the basic function? It prevents the direct shocks which is sustained to the lung, right? It prevents the shocks. It provides the lubrications, right? लंग भी कैसा ऑर्गन है, आप सांस लेते हो तो पर मिनट कितनी बार फटता है, कितनी बार रेस्पिरेटरी रेट कितना है, 14 to 18 times, right? और मैक्सिमम 18 times पकड़ लो, 16 to 18 times। सो ये हर मिनट जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड होता है, इनहेल और एक्सहेल जब आप करते हो। सो वो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होता है, उस फ्रिक्शन को कौन रिड्यूस करता है, द कला, राइट। सो इट हैज गॉट टू लेयर्स। टू लेयर्स में कौन सी हो गई, visceral and parietal layer and the visceral layer। Visceral means which is adherent to the viscera। Viscera means what? Soft organ। तो उसके साथ में adherent है, जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, right? So that is the visceral surface or the pleural surface, right? और दूसरा कौन सा है, parietal surface, right? So parietal जो surface है और जो विसरल सरफेस है, उनके बीच के जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, इंटरप्लूरल स्पेस। और उसमें क्या रहता है, विस्कस फ्लूइड, इंटरप्लूरल फ्लूइड। सो उसका काम क्या है, टू प्रोवाइड द ल्यूब्रिकेशन टू द ऑर्गन्स। समझ आ गया? नाउ इसके कौन से सरफेसेस हैं, अगेन द प्लूरा हैज गॉट the apical surface which is also called as is above the level of clavicle, it is called as the cervical surface। The coastal area, the mediastinal pleura and the diaphragmatic pleura, इतने में उसका डिवीजन है। जो विसरल जो प्लूरा है वो कैसा रहेगा, टाइटली एडहेरेंट, पकड़ के रखेगा ऑर्गन को, which will not in a position to
सेपरेट इट आउट। सो एंड द पैराइटल प्लूरा जो है वो कैसा रहेगा, वो सेपरेट करने के जैसा रहेगा। इट विल बी अटैच्ड विथ द इंटरकोस्टल स्पेस के जो मसल्स है उसके साथ में एरियोलर टिश्यूज के साथ में ये अटैच रहेगा। सो डायरेक्टली भी हम उसको ऐसा नहीं है कि हमने ओपन कर लिया थोड़ा सी कैविटी और प्लूरा को निकाल दिया बाहर, अपना उसको निकाल दिया। यू विल हैव टू सेपरेट दिस पर्टिकुलर एडहेशंस टू रिमूव द प्लूरा। व्हाट द पॉइंट, समझ में आ गई? सो उसके बाद में व्हाट आर द फोल्डिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लूरल कैविटी। ये पूरी तरह से इसको क्लोज तो करता है, लेकिन कहाँ क्लोज नहीं करता है वो इंपॉर्टेंट है, और वो है एट द जोन ऑफ हाइलम। एट द जोन ऑफ हाइलम। व्हाट डू यू मीन बाय हाइलम? नॉच। हाइलम क्या होता है? हाइलम इज नॉट द नॉच। हाइलम का मतलब होता है, हाइलम इज द ओपनिंग which leads you inside that particular organ। हाइलम का मतलब क्या है? दरवाजा है तो दिखता, वहां का दरवाजा है जहां से आप उस ऑर्गन के अंदर यानी लंग के अंदर यहाँ पे एंट्री करते हो। जैसे ये ट्रेकिया आ गया, उसका डिवीजन हो गया तो प्रिंसिपल ब्रोंकस में। सो ये जो ब्रोंकसेस अंदर घुसेंगे, यहाँ से जो पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज जो अंदर जाएगी, that particular zone will be called as the hilum of the lung। सो ये एरिया को छोड़ के बाकी सब एरिया को वो कवर करता है। तो इसी एरिया में जब वो कवर करने जाता है तो यहाँ पर एक गैप डेवलप होती है, उसे कहते हैं द पल्मोनरी रिसेस। एक फोल्डिंग डेवलप होती है इन्हीं की, उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिसेस, जो कहाँ पर लाई करती है? अबाउट द डायफ्राम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि पल्मोनरी वेसल्स वगैरह जो है जब एक्सपांड होते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस उनको मिलता है। दूसरी बात क्या है? फोल्डिंग्स। सेंट्रल टेंडन और द पल्मोनरी रिसेस, यहां पर क्या हो गया? फोल्डिंग्स है। वो फोल्डिंग्स कौन सी है? सो दिस इज कॉल्ड पोस्टो डायफ्रागमिक रिसेस। पोस्टो डायफ्रागमिक रिसेस। सो व्हाट इज पोस्टो डायफ्रागमिक रिसेस? वह फोल्डिंग जो डायफ्रागम के यहाँ पे और कोस्टल मार्जिन के यहाँ पर जो फोल्डिंग बनती है उसको क्या कहते हैं? पोस्टो डायफ्रागमिक रिसेस। और दूसरी क्या बनती है? मीडियास्टेनल एंड डायफ्रागमिक रिसेस। सो मीडियास्टेनल का जो प्लूरा होता है, म्हणजे मीडियास्टेनम मध्ये जेव्हा जाताना जी फोल्डिंग डेव्हलप होते मीडियास्टेनमच्या मध्ये आणि डायफ्रागमच्या एंड झोन मध्ये, त्याला काय म्हणतात? मीडियास्टेनल रिसेस। इंपॉर्टन्स काय आहे? ऍट द टाइम ऑफ inspiration, lung get extra area to expand, त्याला पसरायला जागा मिळते, and that's why this it has got the recess जे importance आहे ते हे आहे. ठीक आहे. What are the other things applied anatomy मध्ये? If you see कि ह्याच एरिया मध्ये मीन्स इफ ये एरिया में एयर भर गया तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, राइट? इसमें एयर यानी किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में जब इसमें एयर परफोरेशन हो गया है, कुछ हो गया तो उसमें क्या रहता है? एयर भर जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? न्यूमोथोरैक्स कहते हैं. ठीक है. देन प्लूरल एफ्यूजन, जब पानी यहाँ पे ज़्यादा भर जाए, पानी भर जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्लूरल एफ्यूजन. जब यहाँ पे ब्लड भर जाए तो क्या कहते हैं? हीमोथोरैक्स. और जब पस भर जाए तो एम्पायमा, राइट? एम्पायमा. सो दीज आर द कंडीशंस कि यहाँ पर प्लूरसी वाटर जब वहाँ पर भर गया, ये सारी. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो 6 इंटरकोस्टल स्पेस, यानी 6 इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ, आप कैसे काउंट करोगे? फर्स्ट एंड सेकंड रिब के बीच में कौन सा आ गया?
फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड और थर्ड के बीच में क्या आ गया, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या आ गया, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में क्या आ गया, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में क्या आ गया, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में क्या आ गया, सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सो आपको जब इसको प्लूरसी में व्हेन यू हैव टू रिमूव इन पंक्चर करके व्हेन यू हैव टू रिमूव द प्लूरल फ्लूइड, तो आपको सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में कैनुला और नीडल डाल के उस फ्लूइड को निकालना है। So this is something about your pleura, right? प्लूरा के बारे में ये है। यहाँ पर ब्लड सप्लाई और वीनस सप्लाई यूजुअली जो इंटरकोस्टल आर्टरीज अजाइगस वेन वगैरह है वो उसको सप्लाई करती है। यूजुअली मेन जो नर्व सप्लाई है वो फ्रेनिक नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, इससे उसका सप्लाई मेन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज का टॉपिक खत्म करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है फिलहाल। होमवर्क में आपको पहला क्या करना है, सबसे बेहतरीन नोट्स लिख के लाने हैं। ये डाल देना है अपने ग्रुप पर भी, अपने ग्रुप अपना